friends, welcome you all on your channel MedMind. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमा MedMind चैनल की ओर से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि अब हम हमारे इस चैनल पर दो टाइप की वीडियोस शुरू करेंगे। एक तो क्लिनिकल से रिलेटेड होगी, जो हमारी कंटिन्यू में चली रही है, जो भी करंट में वो है क्रैश कार्ड, ठीक है। दूसरी हम सिस्टमिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसकी इसको हम पार्ट वाइज वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होंगी। हम इसको टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जो है बोन स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक बोन से। बोन क्या है? बोन एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या कंटेन करता है? सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। यानी जो बोन है उसके अंदर क्या मिलेंगे आपको? सेल्स भी होंगी, फाइबर्स भी होंगे, ग्राउंड सब्सटेंस भी होंगे, ठीक है। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है हमारी बॉडी के अंदर? 206। ये एक अडल्ट के अंदर बोन की नंबर है, टोटल नंबर है, ठीक है। इसके फंक्शंस पर जाने से पहले हम इसके कंपोजिशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंपोजिशन। सबसे पहले हम इसको डील कर रहे हैं, कंपोजिशंस क्या क्या होंगे। जो बोन है वो किससे मिलकर बनी हुई है? एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर है, दूसरा सेलुलर कंपोनेंट है। या हम बोल सकते हैं एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट है, एक सेलुलर कंपोनेंट है, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होगा? मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और सेलुलर में हम सेल्स पढ़ेंगे, क्या क्या सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने बताया ना, सेल्स वगैरह, सेल्स, ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर्स, ये सब प्रेजेंट है। तो देखिए क्या है कंपोजिशन बोन का। एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर में हम देखते हैं तो उसमें दो टाइप के मैट्रिक्स हैं। एक तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है एंड दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है। एक तो है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो किससे मिलके बना हुआ है? जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो बना हुआ है कोलेजन फाइबर से, जो किसके अंदर एम्बेडेड है? एम्बेडेड मतलब उसके अंदर, जैसे अगर इसको समझे तो वो एक ग्राउंड, जिलेटिनस ग्राउंड सब्सटेंस है, उसके अंदर अपने जो कोलेजन फाइबर से धसे हुए हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग बोले तो, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो किससे बना हुआ है? कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स एम्बेडेड इन द जिलेटिनस ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये ग्राउंड सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो बना हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस क्या? प्रोटियो वर्ड किसको डिनोट करता है? प्रोटीन। और ग्लाइकेंस ग्लाइकोसाइलेटेड, मतलब ग्लूकोज से अटैच जो प्रोटीन होते हैं वो, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस किससे मिलकर बना हुआ है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड प्रोटियोग्लाइकेंस से। तो ये तो था हमारा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आएगा? इनऑर्गेनिक मैटर में आते हैं बोन के जो मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? जो बोन के मिनरल्स होते हैं, लाइक कैल्शियम, फॉस्फेट, ये क्या है? इनऑर्गेनिक। और ये क्या है? मिनरल्स है, ये इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है। अब जो इसके अंदर इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल मिनरल्स होंगे, क्या है? प्रिंसिपल मिनरल्स वो क्या होंगे? वो है कैल्शियम और फॉस्फेट। ये प्रिंसिपल मिनरल हम बोलते हैं ना, कैल्शियम फॉस्फेट। दूध पीने से क्या होता है? बोन मजबूत होती है, क्योंकि दूध के अंदर, मिल्क के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये वर्ड बोलते हैं। तो प्रिंसिपल मिनरल्स क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक क्रिस्टल बनाते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। वो क्रिस्टल जो है वो क्या करता है? वो बोन को प्रोवाइड रिजिडिटी एंड हार्डनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी एंड हार्डनेस। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एक तो प्रिंसिपल मिनरल्स कौन कौन से हैं बोन के अंदर, वो कैल्शियम और फॉस्फेट है। दूसरा ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल है, ये किस किस से मिलकर बनता है? कैल्शियम और फॉस्फेट के बॉन्ड से बनता है ये, ठीक है। और अभी अदर इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स, मतलब और भी अदर मिनरल्स हैं, वो कौन कौन से? लाइक मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटाशियम, बट वो प्रिंसिपल मिनरल्स नहीं हैं, ठीक है। फिर आता है सेलुलर कंपोनेंट। ये तो थे एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर, ठीक है। अब आती है बात सेलुलर कंपोनेंट की। अब जो सेलुलर कंपोनेंट है उसके अंदर आ जाएंगी सबसे पहले ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। ये चार होंगे। ये क्या है? ये चार क्या है अपनी? होंगी ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। ये हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये था बोन का कंपोजिशन। नेक्स्ट आते हैं इसके फंक्शन पर। बोन्स का फंक्शंस क्या है? जो बोन्स हैं उनका मेन फंक्शन है क्या? फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। अब आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, हमारे शरीर से अगर बोन हटा दे तो क्या हमारा शरीर ऐसे खड़ा हो सकता है? हमारी बॉडी
बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया अपनी बॉडी को, ठीक है, एक फ्रेम दिया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। ऑब्वियसली जो हमारी बोन्स हैं उनके अंदर हमारे क्या है, ऑर्गन्स जो है क्या है, प्रोटेक्ट है, क्या हुआ है, प्रोटेक्ट है वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। थर्ड वन इज सपोर्ट। ये क्या करता है, बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, जैसे लिगामेंट, टेंडन्स, इन बोन से मसल्स को, इन सबको क्या करे, जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिमेटोपोइसिस इन रेड बोन मैरो। इस पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, क्या मार्क किया हुआ है, स्टार मार्क, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब हिमेटोपोइसिस क्या होती है, जहाँ पर अपने सेलुलर कंपोनेंट हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स है, ये सब क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, वो है हिमेटोपोइसिस। अभी जो हिमेटोपोइसिस होता है रेड बोन मैरो में होता है। अब अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको जो बोन की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि कौन सी जगह पे रेड बोन मैरो है हमारी और कौन सी जगह पर हमारी येलो बोन मैरो है, ठीक है। अब जो रेड बोन मैरो होगी वो तो क्या करवाती है, ब्लड सेल कंपोनेंट को बनाती है, वहाँ पे तो ब्लड सेल कंपोनेंट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरी है, जो नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया कि स्टोरेज ऑफ फैट है, जो फैट का स्टोर होता है वो मेडुलरी कैविटी के अंदर होता है, येलो बोन मैरो में, ठीक है। वहाँ पे क्या बनते हैं, वो स्टोर करते हैं ट्राइग्लिसराइड, यानी फैट को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ये सभी आपको आगे में स्ट्रक्चर में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनरल स्टोरेज। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे प्रिंसिपल मिनरल्स क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, तो क्या करते हैं, मिनरल्स को भी स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। तो ये था हमारा बोन के फंक्शंस एंड उनके कंपोजिशंस। तो पढ़ तो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स के टाइप क्या क्या होंगे, हमारे पास जो बोन हम हैं हमारी बॉडी में है वो लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, शॉर्ट बोन्स, सस्पेंडेड बोन, डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स प्रेजेंट। सो अब हम इनको एक बार देख लेते हैं कि लॉन्ग बोन्स कैसे होती है, फ्लैट बोन्स, ये सब कैसे क्या कुछ होते हैं, ठीक है। लॉन्ग बोन्स क्या होंगी, ये ऑब्वियसली लॉन्गर होंगी, लेस वाइड होंगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा लॉन्ग बोन है तो लॉन्ग बोन ऐसे लंबाई में ज़्यादा होगी, विड्थ इसकी कम कम होगी। इसकी दो एक्सट्रीमिटीज़ होगी, ये क्या होंगी, दो होगी इसकी ये एक्सट्रीमिटीज़, ये क्या है, एक्सट्रीमिटीज़ है, और एक क्या है इसका शाफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। एक शाफ्ट प्रेजेंट होता है। मोस्टली ये वाली जो बोन्स होती है कहाँ मिलती हैं, ये वाली प्रेजेंट होती है आपकी आपकी लिम्स में। अगर एक सेकेंड में बताती हूँ लिम्स कैसे, सपोज ये, तो ये क्या होते हैं, ये लिम्स होते हैं, अपर लिम्स, ये लोअर लिम्स। तो किस में प्रेजेंट होती है, लिम्स में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है, ये हमारी लिम्स में प्रेजेंट होती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फीमर हुई, टिबिया हुई, फिबुला, हेमरस, अल्ना, रेडियस, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब जो लॉन्ग बोन होती है वो किस लिए डिजाइन होती है, वेट बेयरिंग के लिए होती है। किसके लिए होती है, वेट बेयरिंग और मूवमेंट के लिए, ठीक है। वहीं जबकि हर बोन की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जो वहीं जो फ्लैट बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स क्या होंगी, थिन होंगी, थिन, ये क्या है, थिन है, ब्रॉड है, ठीक है, चौड़ाई में है, पतली है, थिन है, ठीक है, नो शाफ्ट। अब इनका कोई शाफ्ट नहीं है, कोई एक्सट्रीमिटीज भी नहीं है, ये डिफरेंट साइज की हो सकते हैं और डिफरेंट शेप की है, ठीक है। अब जो इसकी ये मेन खास बात क्या है फ्लैट बोन्स की, ये इंपॉर्टेंट साइट है किसके लिए, हिमेटोपोइसिस के लिए। किसके लिए, हिमेटोपोइसिस के लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट साइट है। अब जो इनकी थिन आउटर लेयर, अब देखो मैं तुम्हें दो चीज़ें बता देती हूँ यहीं पर, वैसे तो वो आगे है, आगे आप डायग्राम में बहुत अच्छे से समझोगे, लेकिन अभी मोटा मोटा बता देती हूँ। जैसे ये बोन है, ये जो आउटर में होती है, यहाँ पे ये जो बोन है, आउटर वाली बोन तो बनी होती है किसी कॉम्पैक्ट बोन से, और जो अंदर से होती है वो किसकी बनी होती है, स्पंजी, ऐसे ऐसे, जिसको हम कैंसलस बोन भी बोलते हैं, ऐसे ऐसे समझने के लिए देख लीजिए, ये है, ठीक है। अब जो ये आउटर लेयर है वो तो किसकी बनी है, कॉम्पैक्ट बोन, और जो अंदर है स्पंजी लेयर इनसाइड, उसके अंदर क्या होती है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। एक बात याद रखना, जो रेड बोन मैरो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, हमेशा स्पंजी बोन के अंदर, ठीक है। हर बोन के अंदर होती है कंपैक्ट बोन और स्पंजी बोन। कंपैक्ट बोन तो आउटर साइड को बनाएगी और अंदर की साइड जो होती है कैंसलस बोन होती है, ठीक है, कैंसलस बोल लेते हैं उसको, स्पंजी बोन बोल लेते हैं वो। उसके अंदर क्या होती है, हमारी रेड बोन मैरो होती है, क्या होती है, रेड बोन मैरो, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हमारी जो साइट है किसके लिए, हिमेटोपोइसिस की साइट है, ठीक है। तो एक तो पहली बात आपको ये या पता होना चाहिए कि देखो यहाँ से दो तीन चीज़ें हैं, वो क्या क्या है, क्वेश्चन बन सकते हो क्या है, हिमेटोपोइसिस के लिए कौन सी साइट होती है, कहाँ, कौन सी, पहली बात बोन कौन सी में होती है, फ्लैट बोन्स के अंदर मोस्टली इंपॉर्टेंट साइट है हिमेटोपोइसिस के लिए। दूसरी ये कि ये किस टाइप की बोन के अंदर आपकी क्या बोलते हैं, हिमेटोपोइसिस होता है, कैंसलस बोन के अंदर। किसके अंदर, कैंसलस, कंपैक्ट बोन के अंदर नहीं होता, यानी बाहर वाली उसमें नहीं होता, अंदर की जो कैंसलस बोन होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारा हिमेटोपोइसिस होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टर्नम एंड रिब्स,
हाँ, जो ये था एक पॉइंट बोल गई कि प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो मैंने फंक्शंस बताए थे कि जो अपनी बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो जैसे मैं पता है रिब्स है, स्टर्नम है, क्या करते हैं, मैंने लंग्स और हार्ट, इनको क्या किया, प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इरेगुलर बोन। हमारी अगली बोन क्या है, इरेगुलर बोन है। ठीक है। इरेगुलर बोन के अंदर कौन सी आ जाएगी, लाइक वर्टिब्रा। ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन क्या होती है, जिनकी सेम विड्थ होती है और लेंथ सेम होती है, मतलब ऐसे शॉर्ट बोन होगी, क्या होगी, शॉर्ट बोन, यानी इक्वल सी उनकी लेंथ और विड्थ होती है। ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल कार्पल्स बोन, टार्सल्स बोन, टार्सल बोन, कार्पल बोन, ये क्या है, हमारी शॉर्ट बोन में आ जाएगी। ठीक है। उंगलियों की और पैर में उनकी जो बोन्स होते हैं वो वाली। अभी हाँ, और हम इन सभी बोन्स को भी डील करेंगे, कौन सी बोन क्या कुछ है, पूरा स्केलेटल सिस्टम को भी आगे डील करेंगे, आगे इन द सेंस इस क्लास में नहीं, लेकिन इस सिस्टम से रिलेटेड हर चीज़ को डील किया जाएगा, लेकिन एक टाइम पर। नेक्स्ट है सेसमोइड बोन। अब ये जो बोन होती है इसकी शेप कैसी होती है, सेसम में जो एक सीड है, बीज है, जैसे मैंने नीचे बना रखा है ये वाला, ऐसे वाले शेप में होती है। ठीक है। अब ये जो नी कैप है, पेटेला है, उसकी जो नी कैप है वो इसी साइज में, इसी मतलब शेप में होती है, तो इसका नाम इसलिए सेसमोइड बोन रखा गया। तो ये थी हमारी ओवरऑल टाइप्स ऑफ बोन थी। ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बोन की स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे हम बोन की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन की हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये है हमारी लॉन्ग बोन। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या होगा, आपका शाफ्ट होगा। ये दो इसके एंड होते हैं लॉन्ग बोन के, जिनको एपिफाइसिस बोलते हैं, और शाफ्ट को हम डायफाइसिस बोलते हैं। ठीक है। शाफ्ट को क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस, और सॉरी, शाफ्ट को बोलते हैं डायफाइसिस, और जो एंड पोर्शन है, जो टू एंड प्रेजेंट है इनके, आइदर मतलब दोनों साइड के, उनको क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। इस वाले को, इधर वाले को प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और इस वाले को डिस्टल। अब प्रॉक्सिमल जो वर्ड होता है वो होता है पास के लिए, और डिस्टल होता है दूर के लिए, यानी जो हिस्सा बॉडी से दूर होता जाएगा उसके लिए डिस्टल वर्ड यूज करेंगे, प्रॉक्सिमल जो पास। तो ये बोन बॉडी के पास होते हैं, नियर टू मिड लाइन, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और इसको बोलते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। इतना क्लियर है। अब जो एपिफाइसिस यानी जो प्रॉक्सिमल दोनों की साइड है, ये इधर भी होगा और इधर की साइड भी, जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, पोर्शन को, उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे, ये मैंने बता दिया है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, डिस्टल हो चुका है। ठीक है। अब आती है जो हमारी ये जो बोन है ना, ये जो बोन है वो पूरी कैसे होती है, कवरिंग होती है, क्या होती है, फाइब्रस की कवरिंग से बनी होती है, जिसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। ये क्या है, पेरियोस्टियम, यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक ये क्या है, पेरियोस्टियम है। ठीक है। जो क्या होता है, बोन की आउटर लेयरिंग है, वो क्या है, पेरियोस्टियम है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर पेरियोस्टियम प्रेजेंट नहीं है, वो वहाँ क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। इस जगह पर, यहाँ से पहली बात, दूसरी बोन कनेक्ट होती है। ठीक है। यहाँ पर पेरियोस्टियम प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है अपना एपिफिशियल कार्टिलेज और ग्रोथ प्लेट क्या है। अब ये जो एपिफिशियल कार्टिलेज है या फिर जो ग्रोथ प्लेट है, ये क्या होती है, एक लेयर ऑफ कार्टिलेज होती है जो प्रेजेंट होती है एपिफाइसिस के बीच में और मेटाफाइसिस के बीच में। ठीक है। ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, जब तक ये ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है, जो बच्चा है उसकी क्या होती है, हाइट बढ़ती है। लेकिन जैसे ये ओसीफाई हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, ओसीफाई हो जाएगी, उसके बाद लेंथ, जो बोन्स है उसकी लेंथ बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक है। ओसिफिकेशन होने के बाद। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका स्पंजी बोन। अब ये स्पंजी बोन क्या है, हमारी जो बोन्स है ना, बोन, वो जो आउटर, ये देखो, जो मोस्टली जो बोन है हमारी वो कॉम्पैक्ट बोन से, अब हमारी जो बोन भी है वो भी दो बोन से बनी हुई है, एक कॉम्पैक्ट बोन, दूसरी स्पंजी बोन। क्या है, एक तो हमारी कॉम्पैक्ट बोन है ये वाला, ठीक है ना, और एक दूसरी क्या है, स्पंजी बोन। ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन, इन दो बोन से मिलकर बनी हुई है। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ना, वो तो आउटर में प्रेजेंट होती है, यहाँ जो होंगी ना आउटर में, आउटर में तो क्या प्रेजेंट होगी, आपकी कॉम्पैक्ट बोन। और जो ये स्पंजी बोन है वो क्या होती है, अंदर की साइड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, अंदर की साइड की प्रेजेंट होती है। अब जो ये कॉम्पैक्ट बोन है और स्पंजी बोन, अब ये जो स्पंजी बोन है ना, ये क्या रखती है, रेड बोन मैरो, इन क्या करते हैं, कंटेन रेड बोन मैरो को रखती है। क्या करती है, रेड बोन मैरो को कंटेन करती है। वहीं जो हमारी, नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं है अगर स्पंजी रेड बोन मैरो को रख रही है तो कम्पैक्ट बोन आपकी येलो बोन मैरो को कैरी करेगी, नहीं, येलो बोन मैरो को हमारी मेडुलरी कैविटी कंटेन करती है।
अब ये देखो अंदर की साइड जो लॉन्ग बोन है उसके अंदर एक मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या है? कैविटी है, वो प्रेजेंट है अपनी बोन के अंदर, लॉन्ग बोन के अंदर। उसके अंदर आपकी येलो बोन मैरो होती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं कि हमारी जो रेड बोन मैरो है वो तो कहाँ प्रेजेंट है? एक लॉन्ग बोन के अंदर। हमारी रेड बोन मैरो किसके अंदर प्रेजेंट है? स्पंजी बोन के अंदर। और जो येलो बोन मैरो हमारी मेडुलरी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। यही येलो बोन मैरो क्या करती है? फैट का स्टोर करती है। किसका स्टोर करती है? फैट को स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो ये थी हमारी बोन की एक स्ट्रक्चर लॉन्ग बोन की। ठीक है, अब इसकी जो जो मैंने कहा ना स्पंजी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, ये दो टाइप की बोन जो है जिससे बनी होती है उसको हम आगे डील करेंगे। ये हमारी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, तो ये था आपकी लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर। ओके, तो इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पर जाने से पहले एक बार ये देख लेते हैं, लॉन्ग बोन के पार्ट्स देख लेते हैं। लॉन्ग बोन के टू पार्ट्स होते हैं, एक एपिफाइसिस होता है, एक डाइफाइसिस। डाइफाइसिस शाफ्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं, एपिफाइसिस जो एंड पार्ट होता है, वाइड पार्ट, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एपिफाइसिस की। जो एपिफाइसिस क्या है? वाइडर पार्ट है। क्या है? एपिफाइसिस क्या है आपका? वाइडर पार्ट है। बता चुकी, फील्ड विद स्पंजी बोन। ठीक है ना? जो, हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि स्पंजी बोन इनर की साइड में, इनर में भी एपिफाइसिस, क्योंकि बीच में तो मेडुलरी कैविटी आ गई है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है? अब ऊपर सिरे में तो क्या एपिफाइसिस ही है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये बोन थी। ठीक है, यहाँ तो क्या बताया था मैंने? कॉम्पैक्ट बोन, इसके बीच में आ गई थी मेडुलरी कैविटी। तो बचे कौन से पोर्शन? ये और ये वाला। ये क्या आपके एपिफाइसिस है। तो आपकी जो क्या बोलते हैं, हाँ, तो आपकी जो स्पंजी बोन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगी? वो होती है एपिफाइसिस में। ठीक है, और ये क्या करती है? रेड बोन मैरो को कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ईच एपिफाइसिस मीट डाइफाइसिस। हर जो एपिफाइसिस है, डाइफाइसिस से कहाँ मिलता है? मेटाफाइसिस में मैंने बताया था। मेटाफाइसिस, एपिफाइसिस, डाइफाइसिस के बीच की वो है। ठीक है, एपिफाइसियल प्लेट। अब ये जो नैरो एरिया है मेटाफाइसिस, ये क्या कंटेन करता है? ये एपिफिजियल प्लेट और ग्रोथ प्लेट को क्या करता है? कंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डायफाइसिस। क्या है? डायफाइसिस एक ट्यूबुलर शाफ्ट है जो रन्स करती है बिटवीन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन। बोन के प्रोक्सिमल से डिस्टल एंड तक जाती है। इनसाइड दिस देयर इज अ होलो रीजन जिसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, जो फिल्ड विद येलो बोन मैरो है, येलो मैरो है। वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ डेंस एंड हार्ड कम्पैक्ट बोन, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, हाँ, एक जो चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई वो क्या है? जो मेडुलरी कैविटी है, जो मैंने ये मेडुलरी कैविटी अंदर से बताई थी, पेरियोस्टियम तो ये हो गई जो, एक सेकेंड, ये अगर बोन है, ठीक है, ये मैंने बताया था पेरियोस्टियम तो बाहर की कवरिंग होगी, लेकिन जिस जगह पर नहीं है वो क्या होगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया। ठीक है, तो एंडोस्टियम क्या है? यहाँ इसके बीच में मैंने क्या बताई थी? मेडुलरी कैविटी। तो मेडुलरी कैविटी की जो लाइनिंग होती है ना, डेलिकेट लाइनिंग होती है, वो एंडोस्टियम की होती है। किसकी होती है? एंडोस्टियम। अब ये देखो, मैं अगर इस पोर्शन को अगर वाइड करूँ तो क्या होगा? यानी ये जो कैविटी थी, ठीक है, इसकी जो क्या होगी? कवरिंग होगी। इसकी क्या होगी? जो कवरिंग होगी, सपोज ये देखो, इसकी मैं थोड़ा गैप बना के बना रही हूँ बट ऐसे नहीं होता। ये जो कवरिंग है ये किसकी होती है? यानी जो जिसने मेडुलरी कैविटी को कवर किया वो क्या है? एंडोस्टियम है। ठीक है, अब वेहर यहाँ पर क्या होती है? इस एंडोस्टियम में ही बोन ग्रोथ, रिपेयर और रिमोल्डिंग यहाँ पर ही होती है। क्या होती है? बोन की ग्रोथ और रिमोल्डिंग वगैरह क्या होती है? यहीं पर होती है। ठीक है, अब बिकॉज क्यों यहाँ पर रिमोल्डिंग वर्ड, रिपेयर वर्ड क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? एंडोस्टियम में ओस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट होती है। अब ओस्टियोक्लास्ट क्या होती है ये आगे वैसे बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ। रिमोल्डिंग का काम करती है, जो क्या कर देती है? डिजोल्व कर देती है बोन मैट्रिक्स को टू मेंटेन द बोन मैरो कैविटी। एंड ये कहाँ लोकेट करती है? एंडोस्टियम के वहाँ पर क्या होती है? एंडोस्टियम के जगह पर। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ बोन्स इज कवर्ड विद फाइब्रस मेम्ब्रेन्स कॉल्ड पेरियोस्टियम कंटेन ब्लड वेसल्स। अब देखो, अब हाँ, मैंने तब ये तो बताया था कि एंडोस्टियम होता है एक पेरियोस्टियम। ठीक है, पेरियोस्टियम जो कहते हैं फाइब्रस मटेरियल। अब यहाँ ये क्या कंटेन किया हुआ है? ये ब्लड वेसल्स। यहाँ पर क्या है? पेरियोस्टियम में आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है। क्या है? एक सेकेंड, हाँ, ये देखो क्या क्या प्रेजेंट है। ये देखो, पेरियोस्टियम में आपकी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? जो टेंडन होते हैं और जो लिगामेंट होते हैं वो यहीं से ही क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं।
ठीक है। अब एक बात याद रखना, जो बोन को मसल से जोड़ेगी वो क्या होते हैं, बोन को मसल से जोड़ने वाले क्या होते हैं, टेंडेंस होते हैं, और लिगामेंट क्या होते हैं, बोन टू बोन को जो जोड़ते हैं वो क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होगी, बोन की। तो एक बार उसके थ्योरी पोर्शन पे आने से पहले, उसको देखने से पहले ये डायग्राम देखिए जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये है बोन का डायग्राम जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपकी पेरियोस्टियम। ठीक है, अंदर बोन मैरो है, येलो बोन मैरो होती है अंदर की साइड में। अब ये देखो, मैंने आपको एक बताई थी बात, क्या कि अपनी बोन जो है वो दो से बनी होंगी, एक कॉर्टिकल बोन है, एक कैंसलस बोन। कैंसलस बोन को इनके दूसरे स्पंजी नाम भी है, स्पंजी बोन भी बोलते हैं। ये देखो, इन्होंने इसका पोर्शन निकाल के दिखा रखा है। देखो यहाँ से देखिए, ये देखिए कट सेक्शन इन्होंने दिखा रखा है। इसको इन्होंने बड़े व्यू में दिखा रखा है कि अंदर की तरफ क्या है, ये ब्लड सप्लाई है। ठीक है, बिल्कुल अंदर क्या है, कैंसलस बोन है। मैंने कहा था जो आपकी कोर्टिकल बोन है वो बाहर की साइड होती है, आउटर होगी मोस्टली, क्या है 80% वो आउटर साइड होती है। कैंसलस बोन अंदर की तरफ होगी, और मोस्टली कहाँ की तरफ होती है, एंड पोर्शन यानी एपिफाइसिस की तरफ होता है। ठीक है, क्योंकि अंदर अब थोड़ा स्पेस बच गया, लेकिन थोड़ी सी है, 20% है। ये मेजर पोर्शन जो एक शाफ्ट है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, इसमें मेजरली तो पहले तो क्या देखो, ये इतना एरिया किसका है, कोर्टिकल बोन का। कैंसलस बोन सिर्फ इतनी सी है, क्या कैंसलस बोन सिर्फ इतनी है, ये देखो इतनी कैंसलस बोन है, और इतना सारा पोर्शन किस बोन का है, कोर्टिकल बोन का है। ठीक है, तो ये कहते हैं इतनी तो क्या है, कोर्टिकल बोन है, और इतनी क्या है, कैंसलस बोन है। इतना समझ आया। तो ये जो कैंसलस बोन है, इधर क्या होती है, इधर हमारी बोन मैरो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो ये कोर्टिकल बोन है, ये कोर्टिकल बोन, इसके अंदर क्या, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी है, तुम ये देखो, इसके अंदर कुछ ये ओस्टियोन बता रखा है, ओस्टियोन, उसके अंदर हैवर्शियन कैनाल है। यानी जो कोर्टिकल बोन है, बहुत सारी एक ट्यूबुलर सी स्ट्रक्चर है जिसको ओस्टियोन बोला गया। इसको हम अभी पढ़ेंगे। ये मैं जस्ट तुम्हें एक इमेज बना रही हूँ तुम्हारे दिमाग में, ताकि तुम्हें समझ आ सके कि ये क्या है, बहुत सारी एक बेलन का जैसे आकार होता है, वैसे कुछ ना कुछ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उससे बना हुआ। और ये ऐसे बहुत सारी मिलके क्या बना रही है, कोर्टिकल बोन बना रही है। जबकि कैंसलस बोन ऐसी नहीं है, वो एक क्या है, वो पोरस है। कैंसलस बोन एक पोरस है, उसके बारे में हम डिटेल अब आगे देखेंगे। ठीक है, एक आइडिया बन गया। अब ये जो है आपका जो ओस्टियोन है, उसके अंदर एक बीच में क्या है, हैवर्सियन कैनाल है। ठीक है, अब देखो इसका इन्होंने कट सेक्शन दिखा रखा है, ये इसका कट सेक्शन है। ठीक है, इसको देखो इन्होंने ये दिखा रखा है ना, कट सेक्शन, ये इसका। अब देखो इसमें क्या क्या है, ये देखो इसमें इन्होंने दिखा रखा बोनी सेल्स, ओस्टियोसाइड और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो मैंने बताया था वो क्या है, ये तो क्या हो गया, ईसीएम। ठीक है, और ये क्या है, बोनी सेल्स। अभी हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो ये था इसका डायग्राम। अभी हम इसको देखते हैं। हाँ, तो देखिए अब हमारी स्क्रीन पे है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं, तो जो बोन्स हैं वो किससे बनी होती हैं, बोन्स हमारी बनी होती हैं, कोर्टिकल, या जिसको कंपैक्ट बोन भी बोलते हैं। कोर्टिकल को दूसरा कंपैक्ट के नाम से पढ़ते हम आते हैं, और जो कैंसलस बोन है उसको स्पंजी और ट्रेबेकुलर इन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। सबसे पहले हम कॉम्पैक्ट यानी जो आउटर साइड पर जो बोन की, मैंने ये जो बताया था ना, ये बोन थी, इसके जो ये आउटर साइड वाली है, जो 80% काउंट कर रही थी, जो बाहर वाली थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अंदर की तरफ जो पोरस थी वो क्या थी, अंदर की तरफ मैंने दिखाया था ना, मैंने दो दिखाई थी, बाहर वाली मोटे वाली, फिर अंदर से पोरस सी थी। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं किस वाली, जो थिक लेयर थी वो वाली। तो देखिए, हाँ मैंने कहा इसकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, कॉम्पैक्ट और कोर्टिकल बोन की। जो कॉम्पैक्ट और जो कोर्टिकल बोन है, ये क्या करती है, मेक्स आउटर पार्ट ऑफ मोस्ट बोन। मोस्टली क्या है, आउटर बोन का 80% यही कर रही है। देखा था ना, क्या कर रही थी वो, 80% तक काउंट उन्हीं का था। ठीक है, अब मैंने फिर बताया था उसके अंदर बोनी सी स्ट्रक्चर, मैंने कहा था ना, एक क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल सी स्ट्रक्चर है बहुत सारी, जिनको ओस्टियोन नाम हमने डायग्राम में देखा था। बहुत सारे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स थी। ठीक है, जो उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो द कंपैक्ट बोनी टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेवरल माइन्यूट
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ओस्टियोन्स और हैवर्सियन सिस्टम, यानी वो जो मैंने कहा था ना बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, वो बहुत सारे स्ट्रक्चर वो वाली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलकर क्या बना रहे हैं, आपकी कंपैक्ट या फिर कॉर्टिकल बोन को बना रहे हैं। ठीक है, अब उस जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर उसको नाम क्या दिया गया, ओस्टियोन या फिर हैवर्सियन सिस्टम, यानी उसको हम हैवर्सियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और ओस्टियोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जो ये ओस्टियोन है ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी सबसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो क्या होगी, ओस्टियोन होगी। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉर्टिकल बोन की फंक्शनल भी और सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ओस्टियोन्स है। इतना समझ में है। अब नेक्स्ट देखो, ईच ओस्टियोन इज फॉर्म्ड बाय सेवरल लेयर ऑफ कोलेजन। अब देखो पहले डायग्राम से ही देख लेते हैं, मैंने यही ऐसा ही कुछ डायग्राम देखा था हमने। ठीक है, क्या देखा था हमने, बहुत सारे क्या है ओस्टियोन, मतलब ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर थी। अब उन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में सबसे बीच में अगर आपको ध्यान हो, मैंने वो जो डायग्राम दिखा था उसमें बीच में क्या थी, एक ब्लड सप्लाई वाला वो थी हैवर्शियन कैनाल, ये मेंशन किया था। इसके सबसे बीच में क्या एक हैवर्शियन कैनाल है, क्या है, हैवर्शियन कैनाल है। हम हर चीज को डील करेंगे, थोड़ा सा पेशेंटली आपको सुनना होगा। ठीक है, यहां से देखिए, ईच ओस्टियोन इज फॉर्म्ड बाय सेवरल लेयर ऑफ कोलेजन लेमिला। अब क्या है, जो देखो लेमिला का एक लेयर है, यानी ये देखो ये जो ओस्टियोन है उसके अंदर क्या है, ये देखो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके लेयर्स बनी हुई है। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, उन लेयर्स को, यानी आपका जो हैवर्शियन कैनाल है ना, यानी ये कैनाल है, इसके चारों तरफ ऐसे 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 बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या है, लेयर्स हैं। उन लेयर्स को क्या बोला गया है, उनको बोला गया है हैवर्शियन लेमिला। ठीक है, और वो किसकी बनी हुई है, कोलेजन की बनी हुई है, बाय सेवरल लेयर ऑफ कोलेजन लेमिला, या फिर उनको हैवर्शियन लेमिला भी बोलते हैं। अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रली प्लेस्ड कैनाल कॉल्ड हैवर्शियन कैनाल। मैंने कहा ना एक कैनाल है, उसके चारों तरफ प्लेस्ड है वो। ठीक है, विच कंटेन्स, अब उसके अंदर क्या होगी, ये सपोज वो कैनाल है, ठीक है, उसको बोला गया हैवर्शियन कैनाल, ये क्या होगी आपकी हैवर्शियन कैनाल होगी। इसके चारों जो प्रेजेंट है उसको बोला गया कोलेजन लेमिला या फिर हैवर्शियन लेमिला, यानी हैवर्शियन के चारों तरफ जो लेयर्स है उनको बोला हैवर्शियन लेमिला, जो कैनाल है उसको बोला हैवर्शियन कैनाल। अब जो ये कैनाल है ये क्या कंटेन करती है, ये कैनाल कंटेन करती है ब्लड वेसल्स, यानी उस कैनाल के अंदर क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी आपकी। ठीक है, उसके अंदर लिम्फ वेसल्स होंगे और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब आगे देखिए, इन बिटवीन द कंसेंट्रिक लेयर ऑफ कोलेजन टिश्यू, यानी जो अब हमने लेमिना पढ़ी है, देखो ये जिसको मैंने कोलेजन लेमिला या फिर हैवर्शियन लेमिला कहा है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी लेक्यूना प्रेजेंट है। अब ये लेक्यूना क्या है, देखो ये लेयर है, जो मैंने ऐसे लेयर बनाई थी, ये पूरे लेंथ वाइज है, मतलब ये पूरी एक, सपोज ये स्ट्रक्चर है तो पूरे को कवर किए हुए हैं। अगर मैं बताऊं तो ऐसे करके, ऐसे अगर देखे तो ये पूरे को कवर कर रही है। उस एक जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उस पूरे को क्या कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर रहे हैं। तो अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, उनके अंदर देखो ये क्या है, मैं भी बताती हूँ। ये जैसे मैंने बनाई हैवर्शियन कैनाल, इसके चारों तरफ ये क्या है, जस्ट 1 मिनट मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये देखो, इसके ऊपर डायग्राम बना रही हूँ ताकि आपको अब समझ में आ जाए क्या बताना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ओस्टियोन प्रेजेंट है, मैं सिर्फ एक की बात करूँ, यहाँ वाला जो प्रेजेंट है ये हो गया। इसके चारों तरफ ये क्या, ये लेमिला है, इसकी क्या है, हैवर्शियन लेमिला है। अब इन लेमिला ये पूरे लेंथ वाइज है, नीचे तक है ये लेमिला, देखो ये लेमिला, ये जो लेयर है ना नीचे तक प्रेजेंट है। अब मैंने कहा इन लेमिला के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ लेक्यूना प्रेजेंट है। क्या है, लेक्यूना यानी स्मॉल कैविटी, क्या है, लेक्यूना प्रेजेंट है। देखो ये वाली ऐसे ऐसे करके जो मैंने डायग्राम में शो कर रखी है, लेक्यूना है। ठीक है, ये क्या है, लेक्यूना है। क्या है, लेक्यूना, ये स्मॉल कैविटीज हैं। ठीक है, अब ये स्मॉल कैविटी क्या रखती है, ओस्टियोसाइट रखती है। जो मैंने कहा था ना बोन सेल्स होती हैं ओस्टियोसाइट, वो क्या होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है। अब इनकी ये ओस्टियोसाइट्स क्या है, ये हम आगे डील करेंगे, मैं आगे बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर इन क्या बोलते हैं, इन हैवर्शियन लेमिला के अंदर क्या प्रेजेंट है, लेक्यूना प्रेजेंट है। मेन बात हम है ना, जब हम ये पढ़ते हैं हम इन चीजों को समझ ही नहीं आते कौन सी चीज कहाँ है, तो ये चीजें आपको देखनी होगी, कौन सी चीजें कहाँ पर है, लेक्यूना कहाँ है। ठीक है,
इतना समझ में आया। उसके अंदर इस ये क्या रखती है लेक्यूना के अंदर, क्या प्रेजेंट इन पॉकेट्स के अंदर, इन पॉकेट्स के अंदर आपकी ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ओस्टियोसाइट। अब जो कैनालिकुलाई है क्या है, एक अब देखो कैनालिकुलाई क्या है, ये जो एक देखो मैंने ये बताया, ये पॉकेट्स बताई थी ना, एक पॉकेट्स दूसरी पॉकेट, एक पॉकेट को दूसरी पॉकेट से यानी एक लेक्यूना को दूसरे लेक्यूना से क्या जुड़े हुए हैं? कैनालिकुलाई। क्या होता है ये? क्या है? कैनालिकुलाई किसको कनेक्ट करती है? एक लेक्यूना को दूसरे लेक्यूना से क्या करते हैं? कनेक्ट करती है। यानी ये क्या है? इनके बीच में प्रोसेसिंग है। क्या है? प्रोसेसिंग है, कनेक्शन है। ठीक है, समझ में आया? अब जो हाँ, लाइन एक्सटर्नली बाय पेरिस्टियम एंड इंटरनली बाय एंडोस्टियम। अब जो ये क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट लेयर है। अब मैंने तुम्हें बताया था कॉम्पैक्ट बोन की बात चल रही है। कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है? यहाँ होती है। क्या होती है? क्या है? इतनी कॉम्पैक्ट बोन है। ये वाला पोर्शन क्या है? कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगी आपकी? मेडुलरी कैविटी है। इसके अंदर क्या आपकी? मेडुलरी कैविटी है। मेडुलरी कैविटी को कौन कवर किए हुए है बाहर से? एंडोस्टियम। क्या किए हुए है? एंडोस्टियम। यानी इसके बाहर की कवरिंग क्या है? एंडोस्टियम हो गई। क्या हो गई? एंडोस्टियम हो गई। यानी अब मैं अगर एक बात बोलूं तो क्या ये देखो, ये तो क्या होगी? कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन हो गई इधर। ठीक है, दूसरी क्या हो गई? यानी अगर मैं किसकी बात करूं कि ये जो कॉम्पैक्ट बोन है बाहर से किससे कवर है? बाहर से तो आपकी कौन सी लेयर है? पेरियोस्टियम हो गई। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन बाहर से तो किसे हो गई? पेरियोस्टियम। यानी आउटर साइड से तो पेरियोस्टियम से कवर हो गई। और इनर में क्या हो गई? इनर में ये जो आपकी कॉम्पैक्ट बोन थी, नहीं सॉरी, इनर में आपकी ये क्या है? आपकी मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी के बाहर क्या है? एंडोस्टियम। तो यानी जो ये है आपकी कॉम्पैक्ट बोन बाहर से पेरियोस्टियम और अंदर से एंडोस्टियम से कवर है। किससे? एंडोस्टियम से। इतना समझ आया? यानी बाहर क्या होगी? पेरियोस्टियम और अंदर क्या होगी? आपकी एंडोस्टियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये था। ओके, तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेबेकुलर बोन, स्पंजी बोन और कैंसलस बोन। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? इसको कैंसलस बोन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? स्पंजी भी बोलते हैं, ट्रेबेकुलर भी बोलते हैं, और जो मैं अभी तक आपको नाम ले रही थी कैंसलस, वो भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है आपकी एपिफाइसिस यानी इस वाले एरिया में। मोस्टली यहाँ भी होती है लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि यहाँ पे बीच में मेडुलरी कैविटी आ जाती है, कॉम्पैक्ट बोन आ जाती है, लेकिन वहाँ भी प्रेजेंट होती है। लेकिन मोस्टली कहाँ प्रेजेंट है? ये एपिफाइसिस में प्रेजेंट है। ये क्या होती है? सॉफ्ट होती है। क्या होती है? ये सॉफ्ट होती हैं क्योंकि ये पोरस होती है। मैं भी इसकी एक स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, पहले आप एक बार ये देख लीजिए। ठीक है, ये मेक्स अप टू 20% ऑफ बोन इन द बॉडी। मतलब मोस्टली मेजर पोर्शन कौन बना रहा है? 80% आपकी कॉर्टिकल बोन बना रही है, कॉम्पैक्ट बोन बना रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्पंजी बोन के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पंजी और कैंसलस बोन इज ट्रेबेकुला। इसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? ट्रेबेकुला है। जबकि अपनी कोर्टिकल यानी कॉम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या थी? ओस्टियोन। यानी वो तो एक इस वाले सिस्टम से बनी हुई थी जिसमें बीच में एक हेवर्शियन कैनाल है, बहुत सारी इसके अंदर लेयर हैं। ठीक है, लेमिला है उनके बीच में, फिर उस लेयर में नीचे की तरफ क्या है? आपके लेक्यूना प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? लेक्यूना, वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर थी। ठीक है, अब हाँ, लेकिन वहीं जब बात करें हम ट्रेबेकुला, इसके अंदर किसकी इसकी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है? वो ट्रेबेकुला है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अपीयरेंस। इसके अपीयरेंस क्या है? हनी कोम्ब अपीयरेंस है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता ना, वैसे वाली अपीयरेंस है। ठीक है, द ट्रेबेकुलर आर थिन and consist of irregular lamella of bone with lacuna containing osteocyte. The trabecular are covered by a thin layer of connective tissue called endosteum, which contain osteoblast, osteoclast, osteoprogenitor cells. अभी ये सब आपको है ना किससे समझ में आएगा? डायग्राम से समझ में आएगा। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, ठीक है, जिससे आप उसको इजीली ये जो पॉइंट्स आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये है वो डायग्राम। वैसे तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है ना, ये एक फ्लैट बोन का है जिसके अंदर कंपैक्ट बोन के बीच में जैसे एक सैंडविच के अपीयरेंस होते हैं ना, दो ब्रेड के बीच में हम बटर उसकी स्टफिंग डालते हैं, तो वैसे ये फ्लैट बोन के अंदर दो कंपैक्ट बोन के बीच में कैंसलस बोन आती है। लेकिन नॉर्मली जो हमारे अपीयरेंस क्या होती है, ऊपर बाहर की तरफ क्या होगी? कॉम्पैक्ट बोन, और अंदर की साइड क्या होंगे? आपकी कैंसलस बोन होती है, फिर बाद में मेडुलरी कैविटी आ जाएगी, ऐसी अपीयरेंस। ये वैसे डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है आपका फ्लैट बोन का। लेकिन हमें हमें क्या हमें तो यहाँ पर किससे मतलब है? हमें यहाँ पर देखनी है आपकी कौन सी बोन? कैंसलस बोन के बारे में देखना है। वो हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं, बोन तो वही है। ये जो कैंसलस बोन है देखो, आपको यहाँ से दिख रही होगी, पोरस सी है, बीच में स्पेस है।
ठीक है, मैंने क्या बताया था, हनीकॉम्ब अपीयरेंस, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे वाले अपीयरेंस। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेबेक्यूला, क्या है, ट्रेबेक्यूला है। ठीक है, जैसे हमारी उसमें क्या थी, ओस्टियोन थी ना, इसमें क्या है, ट्रेबेकुला है। इसके बीच में क्या है, स्पेस है, जो क्या रखती है, मैंने कहा था बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके अंदर। यहाँ पे बोन मैरो क्या होता है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट हेयर। ठीक है, अब इस ट्रेबेकुला के अंदर क्या है, ये देखो, ऐसे ही इसमें भी लेयर हैं, जिसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोसाइट्स हैं, कैनेलिकुलाई हैं, क्या है, कैनेलिकुलाई हैं, जो कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वही है। आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा स्पंजी और कैंसलेस बोन का। अब ये जो बार बार नाम आ रहे हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट, अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब आती हैं, जो इस वीडियो का लास्ट पोर्शन भी रहेगा, सेल्स ऑफ बोन। बोन के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स की बात करते हैं। ये क्या होती हैं, ये जो सेल्स हैं, ये क्या है, स्टेम सेल्स हैं ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन दैट कैन प्रोलिफरेट एंड कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू ओस्टियोब्लास्ट व्हेनेवर देयर इज नीड फॉर बोन फॉर्मेशन। ठीक है, यानी यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि ओस्टियोब्लास्ट क्या होती है, क्या होती है, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है। जो बोन को बनाती है वो कौन सी सेल्स होती है, ओस्टियोब्लास्ट। यानी एक तरह से ये देखो, जो ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स हैं, ये वो स्टेम सेल्स हैं, जब जरूरत पड़ेगी ना, ये अपने आप को ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगी। और जो कि ओस्टियोब्लास्ट क्या होती है, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है, जो बोन को बनाती हैं। ठीक है, तो ये होगी अपनी ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। नेक्स्ट इज ओस्टियोब्लास्ट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, वो क्या होती है, ओस्टियोब्लास्ट होती है। अब ये जो ओस्टियोब्लास्ट हैं, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस अ प्रोटीन मिक्सचर ओस्टियोइड। क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक प्रोटीन का मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं ओस्टियोइड, विच इज मिनरलाइज्ड एंड बिकम बोन। जो मिनरलाइज्ड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बोन बनाएगा। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ओस्टियोब्लास्ट हमारी डीप लेयर ऑफ पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के डीप में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी आपकी ओस्टियोब्लास्ट होती है। और जैसे कि आप सभी को याद हो, तो मैंने आपको बताया था क्लियरली कि ओस्टियोक्लास्ट एंडोस्टियम के वहां पर प्रेजेंट होती हैं। ओस्टियोक्लास्ट कहाँ थी, एंडोस्टियम के वहां प्रेजेंट थी। और ओस्टियोब्लास्ट कहाँ, यानी पेरियोस्टियम के डीप लेयर में है। ठीक है, क्या है, पेरियोस्टियम के डीप लेयर में है। ये देखो सेंट, अब ये क्या है, प्रेजेंट इन डीप लेयर ऑफ पेरिस्टियम, पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम, एंडोस्टियम में भी और पेरियोस्टियम में भी, जो क्या है, सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन एंड। अच्छा, अब देखो जहाँ फ्रैक्चर होता है, ठीक है, क्या हो, जहाँ फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो, तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने के बाद हमने उस बोन को जोड़ना है, तो यानी ये कहीं ना कहीं वहाँ भी प्रेजेंट होनी चाहिए। जहाँ ओसिफिकेशन, यहाँ जहाँ बोन बन रही है, इनको वहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, और कहाँ कहाँ होती है, डीप लेयर ऑफ पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम, ये वहाँ वहाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये थी हमारी ओस्टियोब्लास्ट। तो आपको एक माइंड में आइडिया रहना चाहिए, बोन को फॉर्म करने वाली सेल्स कौन सी है, ब्लास्ट। बी फॉर, देखो ब्लास्ट है ना, याद करने का, बी फॉर ब्लास्ट, बी फॉर बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन को बनाने वाली क्या होंगी, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ओस्टियोसाइट। ठीक है, ओस्टियोसाइट क्या है, ये जो सेल्स हैं, आपको सभी को अगर याद हो, ये मैच्योर बोन है। सेल्स ऑफ मैच्योर बोन आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट। यानी ब्लास्ट, जैसे हम क्या बोलते हैं, जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें भी ब्लास्ट वर्ड क्या होता है, वो बिल्कुल उसकी फॉर्मल स्ट्रक्चर होती है कहीं ना कहीं। बाद में जब वो मैच्योर होता है तो ओस्टियोसाइट में बदलेगा, ब्लास्टोसाइट्स याद हो तो आपको। तो जैसे ओस्टियोब्लास्ट यानी इसकी पहले की स्ट्रक्चर है। ठीक है, बिल्कुल, जब वो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोनिक का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जस्ट एक आपको एक माइंड में आइडिया डालने के लिए कि ब्लास्ट एक उसकी प्री मैच्योर सी स्ट्रक्चर है और ओस्टियोसाइट उसकी मैच्योर स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो ब्लास्ट फॉर्म, यानी जो बोन को फॉर्म करने वाली सेल्स है वो ओस्टियोब्लास्ट है। लेकिन जो सेल्स जब मैच्योर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ओस्टियोसाइट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ओस्टियोसाइट। दे रिप्रेजेंट ओस्टियोब्लास्ट, कहीं ना कहीं, यानी ओस्टियोब्लास्ट एक स्टेज है, यानी जैसे बच्चा है उसके बाद वो जाके अडल्ट होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, यानी जो चाइल्ड है वो अडल्ट का क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी की चाइल्ड हेल्थ अच्छी रहेगी तभी वो अडल्ट लाइफ में भी आके अच्छी हेल्थ रहेगी उसकी। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं उसकी प्रीवियस लाइफ को दिखा रहा है। तो वैसे ही ओस्टियोसाइट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ओस्टियोब्लास्ट को। अब मैंने, अगर आप सभी को याद हो, तो मैंने एक बात बताई थी कि आपके जो पैकेट्स वाली स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, लेक्यूना बताई थी, उनके अंदर क्या प्रेजेंट थे, उनके अंदर ओस्टियोसाइट बताए थे मैंने। क्या थे, ओस्टियोसाइट। यानी ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन, देखो दे रिप्रेजेंट ओस्टियोब्लास्ट विच इम्प्रेजेंट ड्यूरिंग बोन, जब बोन फॉर्म होती है ना, बोन फॉर्मेशन के टाइम में उन लेक्यूना के अंदर
क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। और वो ओस्टियोब्लास्ट जो वहां पर क्या हो गए हैं, कैद हो गए हैं, वो बाद में मैच्योर होकर क्या बन जाते हैं, ओस्टियोसाइट। क्या बन जाते हैं, ओस्टियोसाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। रुको मैं आपको बताती हूँ, मैंने जैसे ये स्ट्रक्चर बताई थी ये वाली, उसमें मैंने आपको ये बताई थी, देखो ये यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेसेस, ठीक है, ऐसे करके ये आपको बताई थी कैनेलिकुलाई, और ये क्या बताई थी आपको, लेक्यूना। ठीक है, इन लेक्यूना के अंदर मैंने बताया था आपके अंदर क्या है, ओस्टियो साइट्स बताए थे। तो वो ओस्टियोसाइट तो क्या है, मैच्योर फॉर्म है, लेकिन पहले इसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट थे जो उसके अंदर कैद होकर क्या बन गए बाद में, ओस्टियोसाइट में, वो मैच्योर फॉर्म में बदल गए। ओस्टियोसाइट क्या उनकी मैच्योर फॉर्म हो गई। ठीक है, हाँ। अब आते हैं, अब ये क्या है, ये क्या इनका रोल क्या है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम बिटवीन द बोन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। के अंदर क्या होता है, जो कैल्शियम का एक्सचेंज होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज जो लास्ट है हमारे उसका, वो है ओस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट, ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन रिमूविंग सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोक्लास्ट। कहीं ना कहीं देखो एक चीज है, अपने माइंड में दो चार चीजों को देखो, समझाने की बात अलग है, लेकिन आपको उस चीज को कैसे याद करना है वो इट्स अप टू यू। लेकिन मैं तरीका बता सकती हूँ, देखो ब्लास्ट यानी बनने वाली, भ्रूण वाली स्टेज, ठीक है, ओस्टियोसाइट उसकी मैच्योर हो गया है। ठीक है, क्लास्ट काटने वाला, ठीक है, कटिंग करने वाला यानी रिमूव करने वाला। ठीक है, बोन रिमूविंग सेल्स को क्या बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, जिस चीज इन चीजों को अगर जितना तुम लेमन मतलब एक अपनी सिंपली लैंग्वेज में समझ लोगे ना, तो तुम्हें इनको अगर कितनी ही डिफिकल्ट लैंग्वेज हो तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम्हें बस उसका बेसिक मीनिंग पता हो तो। ठीक है, तो भी इन्होंने कहा रिजोप्शन में, ब्रेक डाउन में, ठीक है, ऑफ बोन वायर रिलीजिंग कैल्शियम फोस्फेट, इन सब में इसका रोल होता है। ठीक है, ऑब्वियसली जब बोन क्या होगी, रिजोर्व होगी, ब्रेक डाउन होगी, काटने पर उसको, कटिंग करने पर, तो क्या रिलीज होंगे, कैल्शियम फोस्फेट, क्योंकि उसके अंदर बोन के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, ऑब्वियसली जहां हमारी अननीडेड बोन है, यानी एक है बोन वहां पे अन, ये भी एक गलत चीज है ना कि जहां हमें बोन की ग्रोथ नहीं करवानी वहां भी बोन ग्रो हो रही है, तो यानी वहां में किसकी चीज जरूरत होगी, ओस्टियोक्लास्ट की। ठीक है, किसकी, ओस्टियोक्लास्ट की, यानी इंजर्ड अननीडेड ऐसी जगह पर क्या हमें ओस्टियोक्लास्ट की क्या नहीं होती जरूरत, मतलब हमें वहाँ बोन की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे हमें कौन सी सेल चाहिए जो वहाँ की सफाई कर सके, रिजोर्व कर सके, उस चीज़ को ब्रेक डाउन कर सके, तो वहाँ हमें चाहिए ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो ये थी हमारी सेल्स ऑफ बोन। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक थी। अब हम इससे अलग अलग टॉपिक पर हम इसी सिस्टम से रिलेटेड आगे वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो अलग अलग टॉपिक पे होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बने रहिए इसी चैनल पर। ओके बाय।